लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर खिताब, कहा बरतानिया में नई हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली। मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी, हर शहरी को एहतराम की नजर से देखेगी। बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी 412 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही। कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनाक ने इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान। टैक्स चोरों के साथ जुर्म में साथ देने वाले अफसरान और अहलकारों को भी सजा होगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात पर आला सतह के जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा अरबों की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निजाम की डिजिटाइजेशन अव्वलीन तरजीह है। टैक्स के हवाले से आलमी सतह पर राइज बेहतरीन निजाम को पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। बंदरगाहों पर बैनुल-अक़वामी मयार के स्कैनर्स लगाएं ताकि शफाफियत आए और करप्शन का खात्मा हो। बानी PTI ने हुकूमत की APC में शिरकत का ऐलान कर दिया। कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा यह मुल्क की इशू है और मुल्क की खातिर इस APC में जाएंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूं कि इख्तिलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। आप इख्तिलाफात अवाम में ले जाएंगे तो असल मकसद से हट जाएंगे। भूख हड़ताल पर मुशावरत कर रहा हूं, इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करूंगा। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, सियासी हल क्यों नहीं निकाला जाता? अली मोहम्मद खान कहते हैं पार्टी में धड़ेबंदी नहीं, सिर्फ एक ग्रुप है। जो वापस आना चाहते हैं उनका फैसला बानी खुद करेंगे। सबको वापस लेना है, ना ही सबको इनकार है। हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडयाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपको बिठाना पड़ेगा। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है कि आप इमरान खान को बुला सकें अडयाला जेल से, तो फिर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर APC का फैसला दुरुस्त है। सियासी इत्तफाक राय चाहते हैं तो बानी PTI को अडयाला जेल से बुलाना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं दिलेरी दिखाएं और उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाएं। सितंबर में बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होना है। असद कैसर और महमूद अचकजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया है उस पर एतमाद किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आला बलोचिस्तान के दोहराने में शिरकत, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, गवर्नर जाफर खान मंदोखेल, अब्दुल मालिक बलोच, जमर खान अचकजई, मीर ज़िया लांगू, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की भी दोहराने में शिरकत। JUI, नून लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान की भी शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मुहर्रम उल हराम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे और पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। राना सनाउल्लाह और अनूश रहमान नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करेंगे। और मुहर्रम में अमनो अमा के लिए पंजाब हुकूमत ने पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत मांग ली। महकमा दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। मजमूई तौर पर पंजाब के लिए फौज रेंजर्स की 150 कंपनियों की खिदमत मांगी गई। मुख्तलिफ अजला की जरूरत के मुताबिक 1 से 12 मुहर्रम के दौरान खिदमत तलब की गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रफाकत तनोली की बाजियाबी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैंने आपको पूछने के लिए बुलाया था कि एहतजाज करने पर बंदे कौन उठा लेता है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि पुलिस ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। चीफ जस्टिस ने कहा आपने मुज़ाकरात के लिए किसी ठंडे आदमी को नहीं भेजा होगा। शौक से कोई सड़क पर तो नहीं निकलता, कोई ना कोई तो वजह होगी। अदालत आलिया हो या हुकूमत, किसी ने कुछ गलत किया है तो कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस बयान कलम बंद कर लेती तो ये नौबत ही ना आती। अब बयान कलम बंद कर लें। मैदान में तख्त भाई में पुलिस वैन के करीब धमाका, 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। जाम बहक और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक का केस। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकिफ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के मनाफी है। हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो अदालत से मांगा ही नहीं गया था। फैसला कलअदम करार दिया जाए। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP, विच इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेनेट ने रियासती मलकियती इदारों से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। इसाक डार ने कहा, गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ होगी, निजकारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये फैसले पहले मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, निजकारी के बगैर इदारे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क को कौम के असासे औने पौने दामो फरोख्त न किए जाएं। मुल्क गरीब नहीं था लेकिन गरीब कर दिया गया। हुकूमत शाह खर्चियां कम नहीं कर रही, गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। महंगी तरीन बिजली का अजाब किसने नाजिल किया? हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने। और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तकबिल की नस्लों को गिरवी रखवा दिया। ऐसे मुआहदे करके कौन थे वो लोग जिन्होंने किसको अप्रूव किया? मर गए, निकालें उनको, लटकाएं उनको। हम के मुजरिम हैं, वो एक खास लोगों की इंटरेस्ट के लिए वो काम करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दी। महंगी बिजली का अजाब पीपल्स पार्टी ने नाजिल किया। रही सही कसर नून लीग ने पूरी कर दी। नस्लों को गिरवी रखवा दिया गया। शिबली फराज फट पड़े, कहा वो लोग कौन थे जिन्होंने गलत फैसलों को मंजूर किया? मर गए तो निकालें, लटकाएं वो कौम मुजरिम थे। ये मुल्क गरीब नहीं था, इसको कर दिया गया। अवाम पर जुल्म किया गया मगर हुकूमत की शाखर्चियां कम न हुई। कौमी इदारे इन दिनों जमातों के एतबार में ही तबाह हुए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त में मुवक्कफ अपनाया। मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सका, खुद को सरेंडर करता हूँ। मोटरवे जलाओ घेराव केस में रावलपिंडी की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। वजीर आला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार, कल हर हाल में पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI ने PTI पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक बयानात देने वाले वुज़रा पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात दर्ज कराने की हिदायत कर दी। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले में वोटिंग जारी। मसूद पेशकियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। 28 जून को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में वोटर टर्नआउट 40% रहा था। ईरानी वजारत दाखिला ने रन ऑफ का ऐलान किया था। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बाइस ईरान में कबल अज वक्त इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल ICC जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से FA की वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर मुल्की शायकीन आएं, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। और
पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्ट इंडीज को भी पछाड़ दिया। कौमी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया। वेस्ट इंडीज को 30 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। सोहेल तनवीर ने 4 और शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। शोएब मलिक की शानदार नेस्ट सेंचुरी, शर्जील खान 35 और आमिर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे।